हेलो दोस्तों, मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन ने कई टॉपिक की हैं जो विगत परीक्षाओं पर आधारित है एवं आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है त्यौहार एवं मेले। जिन भी साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? तार किन का उर्स मेला लगता है? अजमेर, नागौर, बीकानेर, नागौर, चूरू। तो तार किसका उर्स मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनके संत हैं हमीउद्दीन नागौरी, जिनको क्या बोलते हैं? सुल्तान तार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुल्तान तारकिन। तो इनके नाम पर तारकिन नाम का मेला भरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। ये जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ तक बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। जनवरी के अंत तक और फरवरी स्टार्टिंग में तक ये मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, पशु मेला, पर्यटक मेला और सांस्कृतिक मेला। तो नागौर मेला है वो पशु मेला है। ये रामदेव जी का पशु मेला है, मानसर नाम के स्थान पर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। ये भी याद रखिएगा। गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 1, 2, 3 और 4। तो ये कितनी बार बढ़ता है? ये 2 बार बढ़ता है। एक तो बढ़ता है फाल्गुन अमावस्या और दूसरा है अश्विन अमावस्या। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बलदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पुष्कर, नागौर, बीकानेर और जालोर में। तो इनका आयोजन नागौर में किया जाता है। और कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। लिख देती हूँ मैं आपके लिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक। ठीक है, पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? राव माधो सिंह, मुकुंद सिंह, जगत सिंह और किशोर सिंह। तो राव माधो सिंह जी के शासनकाल में दशहरे पर दशहरा मेला प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1625 से इनका शासनकाल है माधो सिंह जी का 1648 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा। और ये मेला 26 दिन तक बढ़ता है। 26 दिन तक बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। दशहरा मेला कहाँ होता है? कोटा में। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता भर्तरी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी, भाद्र शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी और कार्तिक शुक्ल दशमी। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी पर भर्तरी जी का मेला भरता है। अलवर से कितने किलोमीटर दूर? 35 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर इनकी तपोभूमि है। भर्तरी जी की तपोभूमि जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। इनका मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेड़ता, परबतसर, मानेसर और लाडनू। तो परबतसर नागौर में वीर तेजाजी का मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, यहाँ पे नागौरी नस्ल के गोवंश और बीकानेरी ऊँटों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। ठीक है, याद रखना है, परबतसर नागौर में। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, बागर, मारवाड़ और हाड़ौती। तो मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मेला बढ़ता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या करती है? महिलाएं एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती हैं और छिद्रयुक्त घड़ा लाती है। उसमें छेद किए हुए घड़े को लेकर आती है, उसमें दीपक जलाती है और उसको फिर अपने घर में घुमाया जाता है। बाद में उसे तालाब में बहा दिया जाता है। गुड़ला नामक एक नृत्य भी होता है। छिद्रित महिला छिद्रित घड़े इस पे रखकर डांस करती हैं, उसे गुड़ला नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, सिंजारा, झींगा गणगौर और नवरात्रा। तो होली के बाद में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। ईश्वर एवं पार्वती जी की पूजा की जाती है और करीबन 18 दिन तक ये त्यौहार होता है। कब होता है ये? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? जंबेश्वर मेला, कपिल मुनि का मेला, तेजाजी मेला और गोगा जी का मेला। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो कपिल मुनि जी की तपोभूमि है उसे कोलायत बोलते हैं। तो कोलायत के नाम पर ही कपिल जी का मेला है। और यहाँ पर एक पवित्र झील भी है जिसे कोलायत झील कहते हैं। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी की स्मृति में मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसे बड़ी तीज या कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी तीज कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बड़ी तीज, कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, याद रखिए, भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज और कजली तीज, ये भी बात याद रखनी है। जलजूझनी एकादशी का मेला कहाँ बढ़ता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जलजूझनी एकादशी का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा मेला कहाँ बढ़ता है? का मेला बढ़ता है जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो जयपुर में बाणगंगा का मेला बढ़ता है। जयपुर में बैराठ से 12 किलोमीटर दूर बाणगंगा का उद्गम हुआ था, ये सबको पता है। और प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और ऐसा मान्यता है कि बाणगंगा का उद्गम अर्जुन के बाण से हुआ था। इस मान्यता को मानते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। और सवाई राम सिंह ने यहाँ पे हर की पेड़ी बनवाई थी। हर की पेड़ी
हर की पैड़ी, हर की पैड़ी किसने बनवाई थी? राम सिंह सेकंड के द्वारा, राम सिंह सेकंड के द्वारा हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर। जो तिलवाड़ा का मेला है वो बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के जन्म हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तो इनके यादगार में इनका मेला लगता है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, याद रखना है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। ब्यावर, जोधपुर, अजमेर और सांचौर, तो इनका दूसरा मेला सांचौर में पड़ता है। इसे गोगा मेड़ी की ओल्डी भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गोगा मेड़ी की ओल्डी कहाँ है, तो सांचौर में गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, ये बात भी याद रखनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? चंग, गरबा, तेरताली और ढोल। तो तेरताली नृत्य है जो कामड़ी जाति की महिलाएं करती हैं, यह रामदेव जी के प्रमुख नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वादशी से द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा जिस जिले में पड़ते हैं? सर्वाधिक किस जिले में लगते हैं? झालावाड़, जोधपुर, नागौर और हनुमानगढ़। तो ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। पशु मेला कहाँ पड़ता है? नागौर में। पहला तो है वीर तेजाजी का मेला परबतसर, जो कहाँ पड़ता है? परबतसर, नागौर में पड़ता है। और दूसरा है बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी, नागौर में पड़ता है। और तीसरा है रामदेव जी पशु मेला, मानासर, नागौर में पड़ता है। तो ये 3 मेले हैं जो नागौर में पड़ते हैं, ये तीनों पशु मेला हैं। ठीक है, याद रखना है। तेजाजी का पशु मेला है, बलदेव पशु मेला और रामदेव जी पशु मेला। ठीक है, ये तीनों नागौर में पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक। तो कहाँ होता है सिवाड़? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर सिवाड़ है, जहाँ पे घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, ये 12वां ज्योतिर्लिंग और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो ये कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ये मेला लगता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कब लगता है सिवाड़ में? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला भरता है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर स्थित है यहाँ पे। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या था? गेटोलाव, आमेर, नारायणा और सांबर। तो ये क्या था? नारायणा में। दादू जी ने अपना समय कहाँ बिताया था? अंतिम समय नारायणा में बिताया था। ठीक है, और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, और इनकी जो प्रमुख गद्दी है वो नारायणा जयपुर में ही स्थित है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। वहीं पे उनका निधन हुआ था। और इनका मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, भाद्र शुक्ला तृतीया को और चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पर अवुत्साह होते हैं, इसे आका तीज भी बोला जाता है। इस पर बहुत अवुत्साह होते हैं, जिनके भी शादी पर सावे नहीं निकलते वो अक्षय तृतीया के दिन शादी कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना है। पुष्कर मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला अजमेर में पड़ता है। तो ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से आपके पूरे पाप धुल जाता है, पवित्र झील है। ठीक है,
पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन, ऊब छठ कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ कृष्ण छठ, ज्येष्ठ शुक्ल छठ, श्रावण कृष्ण छठ और श्रावण शुक्ल छठ। तो ऊब छठ श्रावण शुक्ल छठ को मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। इसे श्रावण शुक्ल पुष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, इस दिन क्या करती है, कुंवारे कन्याएं दिन भर खड़ी रहती है और कुछ भी खाती पीती नहीं है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन करती है। ठीक है, और दिन भर खड़ी रहने के कारण इसे ऊब छठ कहा जाता है। ऊब यानी खड़ा रहना, ऊबा रहना। ठीक है, इसलिए इसे ऊब छठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? केसरनाथ जी का मेला उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो ये उदयपुर सिटी में भरता है। ठीक है, और चैत्र मास की अष्टमी को भरता है। ठीक है, ये बात भी आपको, चैत्र मास अष्टमी को ये मेला भरता है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मुडवा का मेला कहाँ भरता है? नागौर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये नागौर में भरता है और ये कृष्ण जी की याद में भरता है। ठीक है, मुडवा का मेला कृष्ण जी की याद में भरता है। अगला क्वेश्चन है, चार भुजा का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो राजसमंद में चार भुजा का मेला भरता है। और कब भरता है? भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मेला भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर मेला कहाँ भरता है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो जो गोमतेश्वर का मेला है वो प्रतापगढ़ में भरता है। ठीक है, ये बात भी आपको, गोमतेश्वर प्रतापगढ़ में ही जगह है, वहाँ पे ये मेला भरता है। सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, कौलायत मेला, तेजाजी मेला और महावीर जी का मेला। जो पुष्कर जी का मेला है इसको सबसे रंगीन मेला माना जाता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर, कौलायत, तेजाजी का मेला और महावीर जी का मेला। जो तेजाजी का मेला है वो प्रवसन नागौर में भरता है, वह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। सहवा मेला किस समुदाय का है? सिखों का, जैनियों का, आदिवासियों का और सिंधियों का। जो सिखों का मेला है वो सहवा कहाँ पे रही? गंगानगर में। गंगानगर में ये सहवा सिखों का मेला है। जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी मेला, कालाजी मेला, गोमतेश्वर मेला और साहवा का मेला। तो कहाँ पड़ता है? जैनियों का सबसे मेला महावीर जी का करौली में पड़ता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कौलायत, खेजड़ली, बलदेव और रामदेव जी। तो कौलायत बीकानेर में, कहाँ पे है कौलायत? बीकानेर में जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी। जो चंद्रभागा पशु मेला है वो झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है, ये बात भी। और यहाँ पे गिर नस्ल के पशुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। कब भरता है? कार्तिक सुदी 11 को। कार्तिक सुदी 11 को ये मेला भरता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। जसवंत पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये वहाँ के शासक थे जसवंत सिंह, तो इनकी स्मृति में ये मेला भरता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। माता कुंडलिनी का मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़।
तो ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ठीक है, ये रासमी गांव है, वहाँ पर मेला बढ़ता है बैसाख सुदी पूर्णिमा को। बैसाख सुदी पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालीसा महोत्सव किस समुदाय का है? सिंधी, सिख, जैन और ईसाई। चालीसा महोत्सव है वो सिंधी से त्यौहार मनाया जाता है और ये किसकी याद में? झूलेलाल की में। चालीसा महोत्सव किसकी याद में किया जाता है? झूलेलाल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बड़ी सातम, चालीसा महोत्सव, चेटीचंड, ये सब सिंधी त्यौहार हैं। गंगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, कृष्ण नवमी और श्रावण शुक्ल नवमी। तो गंगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को गंगा नवमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, अश्विन कृष्ण पंचमी और श्रावण शुक्ल पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवउठनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो देवउठनी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। अब आएगी अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का महाकुंभ बणेश्वर मेला कहाँ भरता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर। तो आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहते हैं? बणेश्वर मेले को कहते हैं और ये कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, सीताबेड़ी का मेला कब बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है और कब बढ़ता है? तो कब बढ़ता है ये लिख रखा है नागौर। अरे ये गलत हो गया, नागौर नहीं है इसमें ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दूसरा ले लो। कब बढ़ता है? अश्विन, वैशाख और भाद्रपद। जो सीता जी का सीताबाड़ी मेला है वो 12 में बढ़ता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये बैसाख महीने में बढ़ता है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और कहाँ है? 12 में बढ़ता है। ठीक है, सिक्कों का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर, नेवटापुर डूंगरपुर, पुष्कर अजमेरगढ़ और सहवा गंगानगर। तो सिक्कों का सबसे बड़ा मेला सहवा गंगानगर में बढ़ता है। पुष्कर का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण एकादशी और चैत्र शुक्ल एकादशी। तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, या ऊंट और गिरवंश के लोग का क्रय विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया। तो अभी गई है करवा चौथ। तो करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है ये, चतुर्दशी हो गया, ये चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तिलवाड़ा, बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑप्शन कॉपी पेस्ट ऐसे हो गए। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है जो भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों का एकमात्र मेला जो कहाँ बढ़ता है? उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। ये खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। ठीक है,
केजड़ली गांव जोधपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गधों का मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, पुष्कर, अजमेर और चाकसू जयपुर। तो चाकसू जयपुर में लुणियावास गांव है, वहाँ पर गधों का मेला पड़ता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। तो ये महाशिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में पड़ता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हो गए अपने टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये है विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और अपने जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।